अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम शाहिद असलम है और आप देख रहे हैं शाहिद फैक्ट्स चैनल। आज की जो हम वीडियो शुरू करने वाले हैं वो आप सबके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को वाले बटन को ज़रूर प्रेस करें। आइए तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। ये वीडियो डॉलर के बारे में है। इसमें क्या है, वीडियो के एंड में आप सबको डॉलर के रेट के मतलब और तमाम मालूमात आपको मिल जाएंगी। चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डंडा चला है और डंडा चलने के बाद ग्रे मार्केट और ओपन मार्केट के अंदर डॉलर का रेट तकरीबन 20 से 25 रुपए नीचे गिर गया है। और ये जो 20-25 रुपए नीचे गिरा है, ये असल में एक बहुत बड़ा जो माफिया है वो कौन सा है जिसके सिर्फ 2 बंदे पकड़े हैं शिकंजे में और ये मामला हुआ है। ये देर पा रहेगा, ये किसने किया है और आईएमएफ का वफद आने वाला था उसको दिखाने के लिए क्या मामला है, क्या सूरत हाल है, इसने देर तक रहना यानी इसको जरा समझ लें, क्योंकि अब बिल्कुल आप डिसाइसिव मोड के ऊपर इस वक्त चले गए हैं। असल में इस वक्त सूरत हाल ये है मार्केट की जो चल रही है कि नवंबर में आ रहा है आईएमएफ का वफद और उससे पहले तमाम। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सब को मैं ज़रूरी बात बताना चाहूँ कि जो डॉलर रेट हैं वो पाकिस्तान के लिए नामुनासिब हैं, क्योंकि जैसे जैसे डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हम पाकिस्तानियों के ऊपर जो कर्जा है वो भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए आपको इस वीडियो के एंड तक और मज़ीद मालूमात मिल जाएंगी। तो चलते हैं, मज़ीद आपका वक्त ज़ाय किए बगैर हम वीडियो की तरफ चलते हैं। चीजें करी उन्होंने हमें कहा था कि 1.2% से ज्यादा इंटर बैंक और ओपन मार्केट का रेट ना हो, वो मॉनिटर करें एक एक चीज को। उन्होंने कहा अगर ये हुआ तो फिर हम आपके लिए कोई पैकेज आपको नहीं मिलेगा। अब हुआ ये है कि 2-3 दिन से जो डॉलर स्मगलिंग करने के खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू हुआ और क्रैकडाउन में असल में ग्रे मार्केट में हुआ। ग्रे मार्केट क्या, पेशावर में 2 बड़ी जो गैर लाइसेंस याफ्ता कंपनियां थी उनके खिलाफ हुआ है एक्शन। उसके बाद सब के सब जितने लोग काम कर रहे थे वो अंडरग्राउंड हो गए हैं और अंडरग्राउंड होने के बाद मामला मुकम्मल तौर पर ये हो चुके हैं कि मार्केट के अंदर ना तो कोई खरीदार है और ना लेने वाला है और देने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। ये असल में कहानी क्या है इसको जरा समझिएगा। सूरत हाल ये होती है, ये ग्रे मार्केट क्या, मिसाल के तौर पर आप फ्रिजों का काम कर रहे हैं या आप मोबाइल का काम कर रहे हैं या आप कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी ऐड के अंदर डॉलर का भी काम चल रहा है, सेलिंग परचेजिंग का काम चल रहा है, तो इसको कहते हैं कि ग्रे मार्केट। अब पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर, इंडिया में, दुनिया भर में ये ग्रे मार्केट काम कर रही होती है। ब्लैक मार्केट ये है कि आपने माल उठाना है, माल उठाकर आप बॉर्डर पार या बाहर कहीं जाकर ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। ये जो ग्रे मार्केट होती है इसमें सीन ये होता है कि बड़े बड़े लोग, इन्होंने लाइसेंस नहीं लिया होता लेकिन ये जुबान पर काम कर रहे होते और सिर्फ अपने जानने वाले जो लोग होते हैं उन्हीं के साथ डील कर रहे होते हैं। और इसमें जुबान जो होती है आपकी वो बिल्कुल पक्की होती है, यानी आपने याद रखिएगा जो 2 नंबर काम होता है वो हमेशा ईमानदारी से होता है। तो यहाँ पर चलता है जुबान का काम। अभी सूरत हाल के अंदर हो सकता है आपको को मोबाइल बेचने वाला बजाहिर वो डॉलर का काम कर रहा है, ये सारी जितनी भी ग्रे मार्केट होती है ये अचानक ठंडी पड़ जाती है क्योंकि वो देखते हैं कि इसको क्रैकडाउन शुरू हुआ है। और क्रैकडाउन शुरू होने के बाद असल सूरत हाल जो पैदा होती है, देखिए अफगानिस्तान से जितनी भी स्मगलिंग या तमाम चीज़ें होती हैं या ईरान से जो आपकी स्मगलिंग होकर यहाँ तक चीज़ें आती हैं उसकी पेमेंट डॉलर्स में होती है। वो रुपीस में आपसे पैसे नहीं लेते, वो लेते हैं डॉलर्स में। ईरान से पेट्रोल हो या कोई और चीज़ हो, वो सारा कुछ जो भी सारे का सारा मामला होता है वो सब कुछ डॉलर में होता है। तो वो डॉलर कहाँ से उठाते हैं? डॉलर वो उठाते हैं ओपन मार्केट के अंदर। अब ओपन मार्केट में एक तो ये जो एक्सचेंज कंपनीज होती है इनको कहते हैं ओपन मार्केट, और इंटर बैंक जो होता है वो आपका बैंक के थ्रू आता है। अब ये जो एक्सचेंज कंपनीज होती है ये ओपन मार्केट के तौर पर भी काम करते हैं, रजिस्टर्ड होती है, और ये ग्रे मार्केट के तौर पर भी काम करते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा आपके पास आया तो आपने उसको बताया कि भाई डॉलर का रेट इस वक्त जो ओपन मार्केट के अंदर है वो चल रहा है तकरीबन 320 का, 325 का। इस वक्त तो वैसे गिर कर 312 आ गई मिसाल के तौर पर। अगर 315 का चल रहा है तो आपको कहेंगे 320 का मिलेगा, लेकिन इतनी देर बाद मिलेगा। और सिर्फ रिलायबल लोगों को वो कहते हैं, आम लोगों को उनको ये पता कि हो सकता है कोई किसी इदारे से आया हो छापा मारने के लिए तो हमें चेक करने के लिए कई लोग जाते हैं और जाकर चेक करते हैं, तो लिहाजा वो किसी का कोई लिहाज नहीं करते।
अब इस सूरत हाल के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इस वक्त कोई भी डॉलर खरीद नहीं रहा मार्केट के अंदर, कोई सेलिंग परचेज नहीं हो रहा, लोग चुप करके बैठे हुए हैं। और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो ओपन मार्केट है वो असल में अफवाहों पर चलती है, वो कोई रियल तो नहीं होती। देखिए, आपके मुल्क में डॉलर की रसद कोई नहीं बढ़ी, इस ज़हन में रखिएगा। या तो होकर डॉलर बहुत ज़्यादा आ गया उसकी वजह से रेट गिरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉलर कोई नहीं आया बाहर से। असल में तकरीबन 5 अरब डॉलर्स के करीब पाकिस्तानियों का जो बाहर से पैसा आया है वो किसी बुक में है ही नहीं, उसका ना तो पाकिस्तान को कोई फायदा हो ना कुछ। ओपन मार्केट में चूंकि ये जो माफियाज बैठे होते हैं, बड़े बड़े करिंदे होते हैं, ये सारे काम क्या करते हैं, ये माफियाज यहाँ पर बैठे होते हैं, तो ये मार्केट के अंदर, क्योंकि बैंक और ये तमाम चीज़ें, आपको डॉलर मिलता नहीं। आप मिसाल के तौर पर आपने अगर कोई डॉलर अकाउंट भी खुलवाया हुआ है तो वो भी अब आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि आप जाकर उनको कहते हैं भाई डॉलर दे, वो कहते हैं हमारे पास डॉलर है ही नहीं, हम कहाँ से दें। तो ओपन मार्केट में जाकर लेते हैं। जब ये हालत होती है तो ओपन मार्केट वाले रेट बढ़ा देते हैं। अब लोगों की मजबूरी होती है, उनको डॉलर चाहिए होता है, तो वो कहते हैं आप ले लें। क्योंकि ज़्यादातर जो अफगानिस्तान के अंदर लोग जाते हैं वो 5 खास तौर पर 1000 का जो नोट होता है उसका बंडल या चीज़ें देकर वो डॉलर खरीदते हैं। अब क्रैकडाउन जब शुरू हुआ है तो अचानक से सारे का सारा काम बंद हो गया, यानी कोई बंदा इस वक्त लेन देन नहीं कर रहा है। जब इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर खरीदा और बेचा जाता है तो इसकी असल में डॉक्यूमेंटेशन होती है, लेकिन जब आप ग्रे मार्केट में खरीद रहे हैं तो आपको कोई पता नहीं होता, जुबान पर काम चलता है। आप जाकर बैंक से लेंगे, आपको रसीद मिलेगी। आप ओपन मार्केट में जाएंगे किसी एक्सचेंज के पास, वहां से भी मिलेगी। लेकिन जब आप ग्रे मार्केट में जाते हैं तो ग्रे मार्केट के अंदर आपको ऐसी कोई सूरत हाल देखने को नहीं मिलती। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर मामला ये हुआ है कि पेशावर के अंदर से 2 बड़े जो ग्रुप हैं उन पर हुआ है क्रैकडाउन। रातों रात डॉलर का रेट आया है नीचे। अब होता क्या है कि इस वक्त सब ने सेलिंग परचेजिंग बंद कर दी है, यानी खास तौर पर जो खरीदार है वो तो मार्केट से वैसे ही आउट हो गए हैं। तो जब इस वक्त कोई डॉलर खरीद नहीं रहा तो डॉलर का रेट आ गया है नीचे। लेकिन ये कितनी देर तक चलेगा ये अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे ज्यादा जो अहम तरीन काम ये है कि जो बाहर से पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं, जब उन्होंने ये देखता है ऐसा ऐसा कुछ अरसे के दौरान कि जी इंटर बैंक का भी रेट वही हो गया है और ओपन मार्केट का भी करीबन वही हो गया है, तो फिर बैंकों के जरिए वो पैसा भेजते हैं। जब वो बैंकों के जरिए पैसा भेजते हैं तो वो फिर पाकिस्तान को उसका फायदा होता है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है जो सबसे ज्यादा अहम तरीन सवाल है, जिसका जवाब किसी के पास नहीं। ये माफिया जिनके तो हाथ इतने लंबे हैं कि आसमान तक इनके हाथ गए होते हैं, तो ये तो चुप नहीं बैठने वाले। अब ये तो नहीं हो सकता कि ये माफिया चुप करके बैठ जाए और इनकी जड़ें इतनी मजबूत हो। ये जो क्रैकडाउन है वक्ती तौर पर ये चलता रहता है। ये 75 साल से पाकिस्तान में क्रैकडाउन होता है। अब हाथ डालते हैं और उसके बाद लोग चुप कर जाते हैं। धंधा चलता रहता है, काम धंधा ये वो तमाम चीजें ये चल रही होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि धंधा रुकता नहीं है। अब वो क्या होता है कि वो 2 कदम पीछे हटकर अंडरग्राउंड हो जाते हैं और वो ऐसा ऐसा देखते हैं कि हालात जब बैक टू नॉर्मल आएंगे, चीजें बैक टू नॉर्मल होगी और फिर बाहर निकल कर आते हैं, फिर रेट ऊपर बढ़ जाता है। ये अब से नहीं, ये कब से हो रहा है। सवाल यहाँ पर ये है कि इंटर बैंक का जो रेट है वो तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। वो तो वही 307, 8 ये वो उससे भी ज्यादा शायद वो उस पर ही टिका हुआ है। वो इस वक्त कम होने का नाम नहीं ले रहा। करेंसी की इस वक्त जो वैल्यू है पाकिस्तान में वो उसमें कोई बेहतरी नहीं है। ये आप अपने दिलो दिमाग में बिठा ले, उसमें अभी तक कतन कोई 1 रुपए की बेहतरी नहीं है। मिसाल के तौर पर अब अफगान जो करेंसी है, अगर अफगान करेंसी इस वक्त तकरीबन आप 1000 रुपया ले तो पाकिस्तानी 4000 के करीब बनती है। अब चूंकि उन्होंने 6.7 अरब डॉलर्स के करीब उन्होंने इन्वेस्टमेंट लिया बड़े बड़े ममालिक से, उसके बाद उन्होंने 40-50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट के लिए उनकी बातचीत जारी है। तो जब ये सूरत हाल होगी तो एक अफगान जो है वो 30-40 का मिल जाएगा। तो जब 30-40 का मिलेगा तो जो अफगान है जिन्होंने करेंसी अब हमारे लिए वो 30-40 होगा, वो बहुत ही ज्यादा क्रूशल करेंसी हो जाएगी। यानी इतनी ज्यादा उसकी वैल्यू होगी कि लोग शायद फ्यूचर के अंदर डॉलर की बजाय वो रखना शुरू कर देंगे। तो ये असल कहानी ये होती है कि आपके मुल्क के अंदर जो करेंसी है वो मजबूत हो रही है। करेंसी मजबूत नहीं हुई, मुल्क के लिए बेहतरी नहीं हुई। जो ओपन मार्केट में माफिया काम कर रहे थे वो माफिया के लोग असल में अंडरग्राउंड हो गए हैं और सारे इस वक्त उन्होंने भाग लिया। उन्होंने अपने फोन स्विच ऑफ कर दिए हैं, बड़े बड़े लोगों ने फोन स्विच ऑफ कर दिए हैं कि और जो भी कोई इस वक्त खरीदार है वो कह रहे हैं जी कुछ भी नहीं है हमारे पास, ना डॉलर है ना हमारे पास कोई खरीदार है, ना हम काम करते हैं। जो ग्रे मार्केट के लोग हैं, हो सकता है कोई मोटरसाइकिल का काम कर रहा हो,
कोई शोरूम हो मोटरसाइकिलों का, किसी की कोई दुकान हो, किसी की परचून की दुकान हो, लेकिन वो साथ साथ आपको ये भी काम करता नजर है। तो ये असल में जो सूरत हाल होती है, ये आपको दिखावे के लिए जो बिजनेस चल रहा होता है, वो मोबाइल शॉप है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, वो चाहे कोई कैसेट्स बेच रहा है, वो चाहे कोई उन्होंने कोई भी सीन रखा हो, वो उनका अलग काम होता है। लेकिन दूसरा जो काम है वो बिल्कुल टोटली अलग होता है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो हालात इस वक्त पैदा हुए हैं, जो चीज़ें जिस जानिब जा रही हैं, वो ओपन मार्केट में तो माफिया अंडरग्राउंड है, लेकिन ये अंडरग्राउंड होना और माफिया को कुचल देना, ये दो बिल्कुल एक अलग चीज़ है। और आने वाले वक्त के अंदर ये पता चलेगा कि ये सूरत हाल की जानिब अगर तो इंटर बैंक के अंदर रेट है, क्योंकि IMF ने आपको कहा था कि आपका जो रेट होगा वो मार्केट के हिसाब से होगा। यानी उसमें देखिए, मार्केट में अगर डॉलर्स होते हैं तो स्टेट बैंक काम ये करता है, वो मार्केट से उठा लेता है डॉलर्स, और डॉलर्स उठाने के बाद वो फिर सूरत हाल ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे लेकर चलता है। यानी वो फिर उसमें मोनोपली करता है। अब वो चूंकि मायदा हो गया, स्टेट बैंक आज़ाद है, तो वो भी मोनोपली नहीं कर सकता। तो ये जो सूरत हाल है, ग्रे मार्केट की इस तरफ हुई है कि सब अंडरग्राउंड हो गए हैं।